अस्सलाम वालेकुम। फार्म की फुलवारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं फ्रेंड्स, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ये आर्गेंडी का जो प्लांट होता है, कस्टर्ड ऑयल का जो प्लांट होता है, उसके बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। ये प्लांट जो होता है वो रोड साइड आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा और इसमें फूल आते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, कलियाँ भी आती हैं और इसके फल जो होता है वो गोल गोल होता है और कांटेदार होता है, पर इसमें कांटा नहीं होता है, कांटा नहीं चुभता है हाथ में। जैसे रुद्राक्ष होता है ना, रुद्राक्ष के जैसे सेम इसका शेप होता है। इसका जो फल होता है वो 3 मुखी होता है। तो कैस्टर के क्या काम आता है, केसर पाउडर क्या काम आता है, कैस्टर का जो ऑयल होता है वो क्या काम आता है, पत्ते क्या काम आता है, सभी पे हम तसल्ली से जानकारी हम देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए जो फ्रेंड, जो सबसे पहले इसका गुण हो, तो हम इंसानों की बात करें तो जो इसका ऑयल है वो बहुत अच्छा काम करता है। ग्रीजिंग का जो काम है, जो इसका ऑयल बहुत अच्छे काम करता है। जिसके घुटनों में दर्द है, जोड़ों के दर्द में, तो ग्रीस ख़त्म हो जाता है। ग्रीस कैसे ख़त्म हो जाता है फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं लोग, वो हाई टेम्परेचर पे हीट करके वो ऑयल रिफाइन होता है, उसमें जो है ग्रीजिंग जो होता है जॉइंट का, वो नहीं बन पाता है। ग्रीजिंग ख़त्म हो जाता है तो आपस में जोड़ घिसते हैं तो वही दर्द होता है, हमेशा के लिए दर्द वो बना रहता है। तो ऐसे में ये कैस्टर्ड ऑयल जो होता है वो ग्रीजिंग का काम होता है। पहले के ज़माने में हम लोग नेचुरल ऑयल खाते थे तो वो ठीक रहता था, ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज के जो दौर में वो जो ग्रीजिंग ऑयल है वो कैस्टर ऑयल का यूज़ करने से वो ठीक होता है। कैस्टर ऑयल जो है वो जोड़ों का दर्द ठीक करता है। तो हम क्या करें, इसका यूज़ कैसे करें, तो हमारा जो नाभि होता है, नाभि के अंदर कैस्टर ऑयल को डाल के भर के और सो जाना है। 15 दिन से 1 हफ्ता ये काम करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा बॉडी का इस पर असर होता है। आपके स्किन जो रुखी सूखी होता है, ड्राई स्किन होता है, वो भी मुलायम हो जाता है, स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। और जॉइंट में जो दर्द होता है वो आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो काम होता है, नाभि में कैस्टर ऑयल जो डाल के सोना है, वो 6 महीने तक करना है। खाना नहीं है, पीना नहीं है, इसके ऊपर लगाना है। ये कैस्टर ऑयल का एक बार की आप जान चुके हैं। आप जॉइंट्स में जो पेन्स में बहुत काम आता है, ये आयरन डी का तेल इसको बोलते हैं, इसको कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। जो आयुर्वेदिक शॉप होता है वहाँ से आप बोलेंगे कि आयरन डी का तेल चाहिए आयरन का, या फिर बोलेंगे कैस्टर ऑयल चाहिए, तो बहुत आसानी से मिलता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा यूज क्या है, आज हम लोग जो खान पीन होता है उससे कब्ज का जो समस्या होता है, वो खासकर हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनमें कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके कब्ज़ का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में सलाह दी जाती है, कैस्टर ऑयल आता है, उसको 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के ले लेने से तो वो जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। इस आयरन डी का तेल को जोड़ पे भी लगा कर मालिश कर सकते हैं और इन पत्तों को बांध दिया जाता है। इसको जो पत्ती आपको दिख रहे हैं, कहीं भी चोट लगता है या मोच लगता है तो इसका तेल लगा कर मालिश कीजिए और इसका 2-4 पत्ते को लेकर बांध दीजिए, पट्टी बांध दीजिए। तो इन पत्तों में इतनी ताकत है, वो जो जख्म है या चोट है, जमा हुआ खून है, उसको ये सब ठीक कर देता है, खून को फाड़ देता है। ये पत्तों का बहुत यूज है। फल का यूज आपने देख लिया और पत्तों का भी यूज आपने देख लिया। पत्तों का यूज मैं आपको और बताती हूँ कि गार्डन में इसका कैसे यूज होता है, इसके पत्तों का। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स की जो भीषण ठंडा पड़ता है, जनवरी में बहुत ठंड जो पड़ता है, तो उस टाइम बहुत सारे बीज जो होते हैं जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उस बीज को आप पानी में फुला के रख लें रात भर के लिए, और सुबह में उठ के इसके पत्तों में लपेट कर उस बीज को मिट्टी में दबा देने से वो बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे हाथ में जो है ये बीज, वही बीज है, ये उतना मैच्योर नहीं है,
ये तोड़ कर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। यही बीज जब पक जाता है तो उसके अंदर जो गूदा होता है उस गूदे में ही ऑयल होता है और उसी को फैक्ट्री में रिफाइन करके और ऑयल निकलता है। देखिए ये सूखा हुआ है, इसमें बहुत जैसे रुद्राक्ष होता है ना 4 मुखी 5 मुखी वाला, तो ये जो होता है अरंडी का जो फल होता है वो 3 मुखी का ही होता है और तीनों में फल होता है। देखिए कितना मैच्योर फल है ये। इसमें इसको दबाने से इसमें से ऑयल निकलता है और बहुत लोग हमारे यहाँ बचपन में इससे खेलते भी थे। लोग बोलते थे ये मेरा गोटी तुम्हारा गोटी, और दोनों हाथ में दबा कर टूटने से अगर अगले का टूट गया तो हम जीत गए। ऐसे खेल होता था, बहुत लोग ऐसा खेल खेला है और जो लोग गांव एरिया के होंगे तो वो लोग तो जानते होंगे कैसा होता था। तो फ्रेंड्स ये जो पत्ता होता है वो पपीते का पत्ते का जैसा होता है देखने में, तो पर ये पपीता नहीं है, ये अरंडी का जो होता है ऑयल उसी का ट्री है, कस्टर्ड ऑयल का ट्री है। देखिए कितना अच्छा इसका मैच्योर हो गया है बीज। इसको हम घर पे भी लाए थे। ये बहुत आसानी से मिल जाता है हमारे यहाँ रोड साइड में, और जगह पे तो इसकी खेती की जाती है। जो लोग ऑयल निकालते हैं कस्टर्ड ऑयल वो लोग खेती कराते हैं इसका। अब एकड़ एकड़ में खेती होता है इसका, और सारे इसके फल सूखने के बाद उसके बीज निकाल के और ऑयल बनता है और बहुत जगह सेल होता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को